गोलवंश के बारे में बात की थी और उसका हमने अंतिम शासक पढ़ा था रावल रतन सिंह, जो रावल शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद उससे आगे के जो प्रश्न हैं, उसके आगे के जो राजा राजा हैं, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। कल देखा कि राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ, उससे संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए, जो लघु-लघु हम देखते हैं, तो लगभग जो हम पढ़ते हुए जा रहे हैं, उनसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे ही आप अपना सहयोग बनाए रखिएगा और हम आपको अच्छी-अच्छी जानकारी है, अच्छा कंटेंट है, वो आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी तरह हम देखते हैं, कल हमने जो रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ा था, रावल रतन सिंह जब मेवाड़ का शासक था, उसकी पत्नी थी पद्मिनी। अब पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी अपने अधिकार में लेना चाहता था, वह उसे अपनी रानी बनाना चाहता था। तो इसके लिए क्या है कि वह राजा रतन सिंह को बंदी बना करके दिल्ली ले जाता है धोखे से, और उसको बचाने के लिए रानी पद्मिनी अपने वीर सेनानायक जिनको भतीजे कहा जाता है उनके, जो थे गोरा बादल, उनके साथ दिल्ली दरबार पहुंचती है। और दिल्ली दरबार में जा करके और रावल रतन सिंह को पुनः वापस छुड़ा कर लाती है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पुनः आक्रमण करता है, और उस आक्रमण के समय होता क्या है कि रावल रतन सिंह के द्वारा केसरिया धारण किया जाता है और रानी पद्मिनी के द्वारा अग्निजौहर किया जाता है। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 राजपूत महिलाओं के द्वारा भी अग्निजौहर किया जाता है। और इस युद्ध में जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अपने पुत्र खिज्जर खां को सौंप देता है। और खिज्जर खां को सौंपने के बाद जब वह वापस दिल्ली चला जाता है, और दिल्ली में एक समय उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, वो उसका उसका पुत्र खिज्र खां मेवाड़ के जो चित्तौड़ दुर्ग था, चित्तौड़ दुर्ग को जो मूछाला मालदेव था सोनगरा, उसको सौंप करके और वापस चला जाता है। बात ये भी थी कि अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप करके जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को सौंप करके गया था, तो इसका नाम खिजराबाद रखे गया था, जो कई विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, उसको भी ध्यान रखेंगे। तो मूछाला मालदेव को सौंप करके और खिज्र खां वापस चला जाता है। और मूछाला मालदेव का एक पुत्र था जैसा और दूसरा पुत्र था बनवीर। बात बताई जाती है कि रावल रतन सिंह के अन्य वंशजों में एक शासक हुआ था राणा हम्बीर। राणा हम्बीर, अगली बात एक ये थी कि जो चित्तौड़गढ़ का साका हुआ था, उस साके में एक शासक था जो जो था लक्ष्मण। लक्ष्मण अपने 7 पुत्रों के साथ शहीद हो गया था, और 7 पुत्रों के साथ मारा गया था। और उन सब का बदला लेने के लिए हम्बीर क्या करता है, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है। मूछाला मालदेव के पुत्र जैसा या बनवीर को पराजित करके